स्वर्णांजलि के इस अंक में चर्चा का विषय है शेखर एक जीवनी। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है जो हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा रचित है। यह उपन्यास उनकी जीवनी नहीं है, परंतु इसमें उनके जीवन के कई अनुभवों का सार अवश्य निहित है। इसकी प्रेरणा उन्हें एक रात्रि के कटु अनुभव के बाद मिली, जिसमें उन्हें अंग्रेजी राज की बर्बरता और कारावास की कठोरता का अनुभव प्राप्त हुआ। तो पंकज जी, मनोवैज्ञानिक उपन्यास का जो साहित्यिक विधा है उसके ऊपर प्रकाश डालिए। इसका क्या हिंदी साहित्य में इसकी प्रेरणा मिलती है? यदि नहीं तो किस पृष्ठभूमि से इसका उद्भव हुआ? हिंदी साहित्य में तो अवश्य इसकी प्रेरणा नहीं है। मनोवैज्ञानिक उपन्यास इस काल की ही रचना है, आधुनिक काल की ही रचना है। और ऐसा नहीं है, केवल ऐसा ही नहीं है कि हिंदी साहित्य में इसकी प्रेरणा नहीं है, अपितु मैं तो यह कहूंगा कि हिंदी साहित्य में इसकी प्रेरणा हो भी नहीं सकती, क्योंकि यह वह संस्कृति है, वह सभ्यता है जिसने योग सूत्र का निर्माण किया, जिसमें योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की बात की, ना कि चित्त की वृत्तियों को वायु देकर उसके ऊपर साहित्य का सृजन करने की। यह वैयक्तिक चेतना तक सीमित होकर उसकी मस्तिष्क की कल्पना को उड़ान देने में यह संस्कृति विश्वास नहीं रखती, अपितु योग द्वारा वह इस चित्त को ही एक प्रकार से धूमिल करके, उसको समाप्त करके परम सत्य तक जाने की बात करती है। पश्चिमी संस्कृति और हमारी संस्कृति में भेद तो है, यह तो हम सब जानते हैं, कदाचित हमें संदेह नहीं है इसके बारे में। परंतु केवल भेद ही नहीं है, एक रूप में ये दो विपरीत संस्कृतियां हैं। क्योंकि अगर आप आधुनिक पश्चिमी संस्कृति की नींव और उसके सिद्धांतों की बात करें तो देकार्ते के सिद्धांत में हमें इसके बीच मिलते हैं, जहां 5 इंद्रियों और उन्हीं से जनित छठवीं इंद्री मस्तिष्क, इससे सत्य का अवलोकन करते हैं, सत्य का निर्धारण करते हैं। यह बोला जाता है कि इन 5 इंद्रियों और मस्तिष्क से जो भी ग्राह्य हो वही सत्य है, उससे परे सत्य नहीं है। एम्पिरिसिज्म का हाँ जी, इसको अंग्रेजी में एम्पिरिसिज्म इस प्रकार से, जो देकार्ते से यह विचार एक रूप से बड़ा जड़ें प्राप्त करता है पश्चिमी संस्कृति में, और उसके बाद और भी विकसित होता रहता है वैज्ञानिक जो क्रांति हुई उसके समय में। हमारी संस्कृति ठीक इसके विपरीत कहती है। 5 इंद्रियां, कश्मीर शैव दर्शन का अगर आप अध्ययन करें तो उसके अनुसार 5 इंद्रियां और मस्तिष्क को हमारे यहाँ चित्त की संज्ञा दी गई है बारंबार, और ये जो 5 इंद्रियां और मन जो है, चित्त जो है, वह सत्य को उजागर नहीं करता, वरन उस पर आवरण डालता है। और योग का लक्ष्य यह है कि चित्त की वृत्तियों को पहले तो नियंत्रित करे और इस स्तर तक नियंत्रित करे कि चित्त विलुप्त हो जाए, और उसके बाद ही सत्य उदय होता है, ऐसा हमारे यहां माना जाता है। तो जो संस्कृति वैयक्तिक चेतना को एक प्रकार से नगण्य करके, नष्ट करके उसको सार्वभौमिक चेतना पर ले जा रही हो, वह संस्कृति, वह चित्तभूमि ऐसी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पैदा नहीं कर सकती, उसको जन्म नहीं दे सकती, जिसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यास, मनोवैज्ञानिक कथा की प्रेरणा मिले। तो फिर इसकी पृष्ठभूमि क्या है? जी, बहुत स्पष्ट रूप से इसकी पृष्ठभूमि पश्चिमी है, जिसकी हम बात कर रहे हैं। पश्चिम में आधुनिक काल में 20वीं शताब्दी में अधिकतर हम देखते हैं कि इस प्रकार के बहुत सारे उपन्यास और ऐसी विधा का जन्म होता है, और कई प्रयोग भी हो रहे थे, क्योंकि यह जो काल था, कहते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी पश्चिमी साहित्य, विशेष रूप से जो अंग्रेजी साहित्य है, उसके चरमावस्था पर वह पहुंचती है। यूरोप का जो साहित्य चरमावस्था तक पहुंचता है, और उसके बाद उसका पतन 20वीं शताब्दी में हम इसका कई रूप से पतन देखते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई महान उपन्यासकार अथवा कलाकार, उस साहित्यकार उस समय में नहीं हुए, बहुत सारे हुए हैं, परंतु हम पतन एक के बाद एक उसमें देख सकते हैं, क्योंकि यह वह समय था जब कला में विचारधारा आने लगी थी। जो साहित्यकार थे वे कलाकार कम होने लगे थे, और किसी विचारधारा के समर्थक, कोई क्रांतिकारी विचार लेकर साहित्यिक विधा को ही बदलने का लक्ष्य लेकर उसमें आने वाले और साहित्य का सृजन करने वाले, इस प्रकार के साहित्यकार अधिक होने लगे थे। तो यह हम देखते हैं कि पश्चिम में उस समय एक के बाद एक यह चलन चलने लगता है। और यह केवल साहित्य में ही नहीं है, हम संगीत में देखते हैं कि स्त्राविंस्की, इगोर स्त्राविंस्की, जो 20वीं शताब्दी के
जो पहले दशक है, पहले दूसरे दशक, उसके सबसे बड़े संगीतकारों में से एक माने जाते हैं यूरोप के। और इगोर स्ट्राविंस्की उस समय जब संगीत में कॉन्सोनेंस का एक सिद्धांत है, जिसमें कि जो विभिन्न वाद्य यंत्र हैं और जो आपकी ध्वनि है, जो शब्द हैं, वह सब एक उनमें तारतम्य होना चाहिए। वे उसके विपरीत एक सिद्धांत लेके आते हैं, डिसोनेंस, जिसमें वे यह कहते हैं केवल विचारधारा के अनुसार, केवल एक छेड़खानी करने के लक्ष्य से कि हाँ, क्योंकि जो शास्त्रीय संगीत है वह कॉन्सोनेंस की बात करता है, तो हम डिसोनेंस की बात करेंगे। और वे ऐसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करते हैं और इस प्रकार से शब्द और ध्वनि का प्रयोग करते हैं कि उनका कोई तारतम्य नहीं मिलता। वह कानों में बहुत चुभती है। जब पहली बार उन्होंने इस प्रकार का ओपेरा, इस प्रकार का जब प्रयोग किया, तो दर्शकों को बिल्कुल भी नहीं भाया था। परंतु बाद में, जिसे अंग्रेजी में कल्ट क्लासिक बोलते हैं, इस प्रकार से उसको उपाधि मिली पश्चिमी यूरोप में। बहुत ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्ट्राविंस्की इस तरह के उपयोग तब तक कर रहे थे जब तक रूसी क्रांति नहीं हुई थी, और वे रूस में थे। रूसी क्रांति होती है और चूंकि वह इस प्रकार के प्रयोग करने वाले संगीतकार हैं, कलाकार हैं, तो उनको देश से भागना पड़ता है और वे पश्चिम में चले जाते हैं। और पश्चिम में जाने के बाद वे केवल शास्त्रीय संगीत की ही रचना करते हैं, इस प्रकार के प्रयोगों को छोड़ देते हैं। तो जब उनसे यह बात बहुत बहुत गहरी है, हमें इसे समझना होगा कभी भी कलाकारों की बात और कला की बात करने में। जब आपको परंपरा की नींव मिलती है, उसके ऊपर ही आप विचारों की उच्छृंखलता कर पाते हैं। जैसे ही वह परंपरा की नींव नष्ट हो जाती है एक पीढ़ी के अंदर ही, और जिस प्रकार के विचार आप विचारों की श्रृंखलता से ला रहे हैं समाज के अंदर, जब वह परंपरा की नींव जब तोड़ देते हैं, जब वहां जो संस्थान है वे नष्ट हो जाते हैं, जो सिद्धांत समाज को एक रूपता में बांधे हुए हैं वे नष्ट हो जाते हैं, तब आप ऐसी विचारों की श्रृंखलता नहीं कर सकते। और उसको करने से उसके जो परिणाम है वे आपके सामने स्वतः सिद्ध होने लगते हैं। इस कारण से आप कभी भी उस दिशा में नहीं जाते। यह संगीत का हमने एक विषयांतर लिया, परंतु साहित्य पर पुनः लौटते हुए 20वीं ही शताब्दी में बहुत बड़े साहित्यकार कुछ अंग्रेजी साहित्य में हुए। एक उनमें से है जेम्स जॉयस से। अब जेम्स जॉयस से अगर आप उनकी बात करें, उनके साहित्य की बात करें, तो वे निश्चित ही बड़े उच्च कोटि के साहित्यकार थे। शब्दों पर उनका जो अधिकार था वह बहुत ही कम साहित्यकारों का होता है। अगर आप उनके आरंभिक उपन्यास तो नहीं कहेंगे, कृति एक है डबलिनर्स, आप उसका अध्ययन करें तो एक एक शब्द डबलिन के जो संध्या को सवेरे जो दृश्य होते हैं, जिस प्रकार से वायु आपकी त्वचा को छूती है, जिस प्रकार से वायु के रंग होते हैं, जिस प्रकार से, जिसको हम अंग्रेजी में टेक्सचर बोलते हैं, उसकी जो बनावट है, वह शब्दों में इस प्रकार से उतार पाने में वे सक्षम थे कि वह दृश्य आपके सामने पूर्णतः उपस्थित आज भी हो जाता है जब आप डबलिनर्स का अध्ययन करते हैं। तो इतने स्पष्ट रूप से, और वह उपन्यास नहीं है, उसमें एक कथानक नहीं है, डबलिन के जो वह जो नगर है, आयरलैंड की राजधानी है, और उसकी जो जीवन है, जो विभिन्न उसके जो नागरिक हैं और जो उस उनके जीवन के विभिन्न आयाम हैं, उनको प्रदर्शित करते हुए छोटे छोटे लघु कथाएं हैं, उनका संकलन जैसा है। तो इसमें एक प्रयोग डबलिनर्स में भी हमें दिखता है, पर यह प्रयोग साहित्य की नींव को नष्ट नहीं करता। उसका सम्मान करते हुए, कथा के कथानक का सम्मान करते हुए कुछ कथाएं सी सुनाता है, कुछ दृश्य से उकेरता है हमारी मानसिक पृष्ठभूमि पर। परंतु जेम्स जॉयस जब यूलिसिस पर आते हैं तो उसमें वह उपमा दे रहे हैं, और बाइबल उनका प्रेरणा है, उनकी प्रेरणा है, और उसमें बहुत सारी उपमाओं को उन्होंने कथाओं में पिरो दिया है। और वह एक दिन की ही व्याख्या है, एक दिवस की ही व्याख्या है पूरी, जो कुछ हजार प्रश्नों तक चलती है। उस व्याख्या में मनोदशा ही अधिक है, और जिसको अंग्रेजी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, हिंदी में अगर हम उसका एक नाम देना चाहें तो चेतना की धार, इस प्रकार की विधा को उन्होंने जन्म दिया। उन्होंने कहा कि जब एक साहित्यकार लिखने बैठता है, जब वह एक पेन और एक पृष्ठ लेके, एक कलम और एक पृष्ठ लेके जब वह बैठता है, तो उसके मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको बदलना नहीं चाहिए, उनको काटना छांटना नहीं चाहिए, जो एक उनका संपादन नहीं करना चाहिए। बिना संपादन किए गए असंपादित जो भी शब्द उसके मन में आ रहे हों उनको लिखते जाना चाहिए, और इसी को चेतना की धार विधा उन्होंने नाम दिया। अब इसको वे बढ़ाते जाते हैं, और फिनिगन्स वेग करके एक
तथाकथित उपन्यास है। आप तथाकथित क्यों कह रहे हैं? वो इस कारण से क्योंकि उसको आप आरंभ से लेके अंत तक पढ़ सकते हैं, अंत से आरंभ तक पढ़ सकते हैं, बीच में से पढ़ सकते हैं, उल्टा पढ़ सकते हैं, सीधा पढ़ सकते हैं, पेज को नीचे से ऊपर पढ़ सकते हैं, ऊपर से नीचे पढ़ सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि वह निरर्थक है। जिस प्रकार से एक 5-6 पृष्ठ तक उसमें लिखा हुआ रट टट 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 टी टी, जो अंग्रेजी का अक्षर है टी, वह बना हुआ है, कुछ शब्द है, कुछ ध्वनि है, और जो भी एक सरसामी अवस्था में जब आप आधे निद्रा में होते हैं और आधे आप आपको स्मरण रहता है अपने आसपास जो वातावरण है, उस दशा में आप जिस प्रकार से आपके मस्तिष्क में विचार आते हैं, वैसे ही विचार उन्होंने लिख दी हैं। उससे भी अधिक वह गए हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में उस समय भी कुछ ना कुछ, कोई जो उपमाएं आएंगी वो हमारे जीवन से, हमारे अनुभवों से जुड़ी हुई होंगी। यहाँ पर यह भी नहीं है। तो इस प्रकार से चेतना की धार करके एक विधा को उन्होंने जन्म दिया। इसको अलग अलग प्रयोग हो रहे थे। फ्रांस में उस समय प्रयोग मार्शल प्रूस्त जो करते हैं, इन सर्च ऑफ लॉस्ट टाइम बड़ा प्रसिद्ध कृति है उनकी, वह भी 5-6 हजार पृष्ठों की कृति है। और नसीम निकोलस तालिब का कहना है कि आनंद उसे कहते हैं जब आप प्रूस्त के 10 पृष्ठ पढ़ें, और कष्ट उसे कहते हैं जब आप प्रूस्त के 30 पृष्ठ एक ही दिन में पढ़ें। तो उसका कारण यह है कि वह पूरे दिन को उस प्रकार से विवरण कर रहे हैं जैसे वो घटित हो रहा है। तो पहला दृश्य है, बहुत सुंदर दृश्य है, कि एक बालक है, वह लेट गया है, उसको लेटा दिया गया है, रात्रि हो चुकी है, वह निद्रा में जाने लगा है। अब वह उस कक्ष में है, कक्ष में एक मोमबत्ती जल रही है, और उसके प्रकाश से, आधे प्रकाश में आधे अंधकार में पूरा कक्ष उसे दृष्टिगोचर हो रहा है, और वह, उसकी आंखें जो है वह धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। उस समय उसके मन में जो भाव आते हैं, जैसी आकृतियां आती हैं, जिस प्रकार से आकृतियों से कक्ष में दिखती हैं, उनका ही विवरण है। बहुत सुंदर विवरण है, पहला विवरण है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस विधा को और आगे पहुंचाया। और परंतु मार्शल प्रूस्त ने कथानक को इतना नकारा नहीं। तो एक कथानक आपको हर उनकी पुस्तक में, हर अंक में, खंड में आपको देखने को मिलता है। तो यह विधाएं थीं जिनमें आप कह सकते हैं कि मनुष्य के बाहर की अवस्था नहीं, अपितु उसके अंदर की अवस्था का अधिक विवरण है। अब आप कहेंगे कि उसके अंदर भी बहुत कुछ चलता है और यह क्यों नहीं इस अवस्था का विवरण होना चाहिए, परंतु शास्त्रीय साहित्य में उसको बोलूंगा जो उस समय लिखा गया जब लिखने की सारी विधाओं का सम्मान किया जाता था, उनके नियमों का पालन किया जाता था। तो जब आप अपराध और दंड, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का सुप्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध रूसी उपन्यास जब आप पढ़ते हैं, तो वह मनोवैज्ञानिक उपन्यास ही है, और उसमें उसके मन की अवस्था चल रही है। परंतु उसके मन की अवस्था का एक आधार है, वह एक अपराध करता है, उससे उसके मन में एक पश्चाताप पैदा होता है, दंड की भय होता है, और एक पश्चाताप की भावना का उदय होता है। और वह द्वंद्व जो उसके मन में चल रहा है, उसका पूरा विवरण है, किस प्रकार से वह अपने स्वयं को उस दलदल से निकालता है, उस जो उसके मन में जो भावनाएं आ रही हैं, और उससे वह ऊपर उठता है, उसका विवरण है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास का शास्त्रीय उदाहरण आप कह सकते हैं। परंतु जब प्रूस्त और जेम्स जॉयस तक अधिकतर हम आ जाते हैं, तब यह मन की जो उड़ान है, कल्पना है, वह इतनी उच्छृंखल हो चुकी है कि वह कथानक का सम्मान नहीं करती, वह सत्य का सम्मान नहीं करती, वह एक उनींदे से व्यक्ति के मन में जो ऊटपटांग विचार आ रहे हैं, उन विचारों को पृष्ठों पर असंपादित ऐसे के ऐसा लिख देने का पक्ष धरती है। तो उसे हम मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जो आधुनिक काल में जो जिसका जन्म हुआ, उसे कहते हैं। तो इसकी प्रेरणा वही है, क्योंकि शेखर एक जीवनी में इस प्रकार के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। और उन्होंने भी इस प्रकार के प्रयोग किए हैं इस उपन्यास में, सच्चिदानंद जी ने, कि उन्होंने रोमन लिपि का भी प्रयोग किया है। जी, बीच बीच में रोमन लिपि आती है, चूंकि उनके इसमें बहुत ही, कह सकते हैं, बौद्धिक चर्चाएं हैं जी, चर्चाएं वो स्वयं के साथ ही कर रहे हैं, अपने विचारों में ही, अपने स्मरणों में ही कर रहे हैं। परंतु उन चर्चाओं में जो पूरे विश्व साहित्य के जो कवि हैं, कीट्स हैं, रोसेटी हैं, टेनिसन है, उनके सीधी कविताएं रोमन लिपि में, अंग्रेजी भाषा में और रोमन लिपि में ऐसे के ऐसे ही उपन्यास में दी गई हैं। ये हिंदी का उपन्यास है,
और हिंदी के उपन्यास में इस प्रकार से रोमन लिपि में, अंग्रेजी भाषा में कविताएं उनकी प्रेरणा के स्रोत के रूप में है। तो इससे आपको सीधे समझ में आता है कि कि उनका प्रेरणा, पृष्ठभूमि उनकी पृष्ठभूमि बदल गई बदल है, गई। पश्चिम में पहुंच गई है। भले ही वह, उनका हिंदी पर बहुत अच्छा अधिकार है जो हम सब जानते हैं, उसको हम नकार नहीं सकते। बहुत बड़े साहित्यकार थे, और हम यह भी नहीं कह सकते कि उन्हें सनातन पृष्ठभूमि का परिचय नहीं था। उनकी जो पत्नी थी कपला वात्स्यायन जी, उन्होंने कला के ऊपर, भारतीय और हिंदू कला के ऊपर जितने उत्कृष्ट ग्रंथों का निर्माण किया है, तो वे बहुत गहराई से समझती थी, और अज्ञेय को भी बहुत ज्ञान था इसका, उसके बारे में पता था। परंतु उनकी जो चित्त भूमि है, शेखर एक जीवनी और उनके दूसरे उपन्यासों और दूसरे उनके सृजन जो है, उनको पढ़ के भी हमें पता चलती है कि उसकी प्रेरणा पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य पृष्ठभूमि में ही है, भारतीय पृष्ठभूमि में नहीं। हम देखते हैं कि इसमें अनैच्छिक स्मरण का भी प्रयोग किया गया है इस कृति में, तो उसकी कुछ व्याख्या कीजिए। जिस प्रकार से हमने बात की चेतना की धार की, उस विधा की, लिखने की विधा की, तो इसमें हमें वही विधा दिखती है। स्मृतियों का एक, हमें स्मृतियों की आंधी सी हमें दिखती है। स्मृतियों के आंधी को जस का तस उतार दिया गया है। अनैच्छिक है, एक के बाद एक आंधियों की कतार आती है, स्मृतियों की कतार आती है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य, इसमें भी बहुत अंतर नहीं किया गया। यह कथा निश्चित ही स्वतंत्रता के बहुत बाद की लिखी गई है, उसी समय की बात बताया जाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु कुछ स्मृतियां स्वतंत्रता के पहले की भी हैं। जो मुख्य घटना जिससे उन्हें प्रेरणा मिली, वह एक अज्ञेय को, श्री अज्ञेय जी को एक बार कारावास का कुछ अनुभव हुआ एक रात्रि के लिए, तब उन्हें मृत्यु के विचार उनके मन में आए। उस प्रेरणा से थोड़ा सा संबंधित यह उपन्यास है। उसके बाद उनके मन में जो विचार आते रहे, उन्हें वह संकलित करते गए। तो यह एक प्रकार से स्मृतियों के आंधियों का संकलन है। उसमें वर्तमान, भविष्य और भूत, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। कभी भी कोई स्मृति जो आपका द्वार जोर से खोलकर सीधे घुसपैठ करते हुए इस उपन्यास के अंदर आ जाती है, आपके मस्तिष्क में भी घुस जाती है, वह समय का सम्मान नहीं करती, स्थान का सम्मान नहीं करती, जो बाहरी विश्व में जो घट रहा है उसका सम्मान नहीं करती। तो जो हमने पहले भी चर्चा की कि शास्त्रीय साहित्य में जो बाहरी विश्व है उसकी बड़ी व्याख्या है, क्योंकि उसको सम्मान दिया गया है, उसको एक अधिकार दिया गया है। एक व्यक्ति जब अपना जीवन, उसका जीवन यापन करता है, तो उसके जीवन में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे समुदाय होते हैं, समय और स्थान का बहुत बड़ा योगदान होता है। उसके जीवन में जो घटनाएं होती हैं, उसमें निश्चित ही दूसरे व्यक्ति, समाज का बहुत बड़ा स्थान होता है। हम प्रेमचंद की अगर बात करें, प्रेमचंद का तो विषय ही समाज था, परंतु हम किसी और साहित्यकार की भी बात करें जो शास्त्रीय ढंग से साहित्य का सृजन कर रहा हो, तो उसमें बाह्य विश्व का बहुत बड़ा योगदान है। और जब मनोवैज्ञानिक हम बात करें, तो या तो वह अपराध और दंड जैसी मनोवैज्ञानिक उसमें विवरण हो, विवेचना हो, अथवा अगर वो नहीं है, अगर इस प्रकार से बड़ा ठोस आधार नहीं है, तो इस वैयक्तिक चेतना तक उन स्मृतियों को सीमित कर देना और अपने दर्शक और पाठकों को भी उस चित्तभूमि तक ही सीमित कर देना, मुझे साहित्यकार का, एक हिंदू साहित्यकार का, एक भारतीय साहित्यकार का उत्कृष्ट लक्ष्य नहीं प्रतीत होता, जो इसमें हमें दिखता है। अनैच्छिक स्मृतियां हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। थोड़ा इसमें आत्मलिप्तता भी है। आत्मलिप्तता बहुत है, क्योंकि हम, जो लेखक है वह यह प्रयास नहीं कर रहा, जबकि वे इसमें सक्षम थे बहुत अच्छे से, वह यह प्रयास नहीं कर रहा कि इसको एक सुनिश्चित और एक ढांचा देने का प्रयत्न हो, परंतु वह पाठक को थोड़ा सा आलसी बना रहा है कि जिस प्रकार से इन विचारों को जैसे भी लिखा गया, एक डायरी के भांति, उस डायरी के भांति वह उनको पढ़ता रहे और उसके मन में विचार आते रहें। कोई स्मृति छपे तो ठीक, नहीं छपे तो भी एक थोड़ा धुंधलके में जो विचार आते हैं, उस प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क पटल पर एक छाप छोड़ के जाएं। एक मानसिक अवस्था में, जो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास होते हैं, आधुनिक साहित्य है, वह पाठक को एक मानसिक अवस्था में छोड़ के जाता है, जो लगभग अवसाद में, सदैव हर स्थिति में अवसाद में लाकर, अधिक अवसाद अथवा कम अवसाद, परंतु अवसाद की पथ पर लाकर पाठक को छोड़ देती है। तो यह हमें अनैच्छिक स्मृति के द्वारा हमें इसमें दिखता है। कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिसमें ये बड़े, उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है। वे बोलते हैं,
जैसे मोतियों की माला टूट गई हो और बिखरे मोतियों को फिर एक बेतरतीब लड़ी में पिरो दिया जाए, उसी तरह मेरी स्मृतियों की तरतीब उलट सी गई है। इसी दृश्य के साथ मुझे दिखता है एक और दृश्य जिसमें पात्र भी वही हैं, उपकरण भी वही हैं, पर जिसकी आंतरिक प्रेरणा बिल्कुल विभिन्न है। तो यहाँ पर एक प्रकार से हम देखते हैं कि वे अपने उनके मन उनका चित्त जिस प्रकार की उड़ान ले रहा है, उसको वे संपादित ना करके उसको इसी प्रकार से कच्चे रूप से दर्शक के सामने ले जाते हैं। यहाँ एक थोड़ा सा विषयांतर, जो ठीक से विषयांतर तो नहीं है परंतु एक उदाहरण लेने का मैं प्रयास करता हूँ। थियोडोर डालरिम्पल हैं, एक बहुत प्रसिद्ध वर्तमान समय में इंग्लैंड के सांस्कृतिक टिप्पणीकार, सांस्कृतिक विचारक, और वो बहुत पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं और वे इस प्रकार के साहित्यिक विचारधारा के ऊपर टिप्पणी करते हैं जहां पर कला में विचारधारा घुसपैठ करती है और कला के जो नियम है, कला का सृजन करने, उनका उल्लंघन करने को सही ठहराती है विचारधारा के मापदंडों पर। उस पर वह टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि वे कुछ साहित्यकारों की बात करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम अच्छी भावनाओं के बारे में बात ही कैसे कर सकते थे। विश्व में इतना दुख है और इतनी पीड़ा है, तो हम अच्छे साहित्य का सृजन कर ही कैसे सकते हैं। जब जीवन में इतनी पीड़ा है तो हम तो पीड़ा और मानसिक अवसाद की ही हम बात करेंगे। तो थियोडोर डालरिम्पल एक कल्पना करते हैं कि अगर भोजन और सेक्स के बारे में ऐसी अगर हम बात करें तो उनका जो पाखंड है वह उसी समय हमारे सामने उजागर हो जाएगा कि इसमें तो वे नहीं कहते कि जब इतने दुख है, पीड़ा है, तो हम अच्छा भोजन क्यों कर रहे हैं, हम इस प्रकार के शारीरिक जो सुख हैं उसमें क्यों संलग्न हो रहे हैं, इस प्रकार की वे कोई बात नहीं करते। तो यहां पर भी हमें यह दिखेगा कि पाठक को एक आलसी बनाने का प्रयास है, स्वयं एक आलस भरे चित्तभूमि से साहित्य के सृजन करने का प्रयास है। श्री अज्ञेय तो बहुत ऊंचे अधिकारी थे जिन्होंने विचारधारा के अधीनस्थ इस उपन्यास में इस प्रकार का प्रयास किया है, तो वे तो बहुत अच्छे साहित्य का सृजन करने के भी अधिकारी थे और उन्होंने किया भी है। परंतु जो उनके अनुयायी हैं, जो उनको पढ़ के प्रेरित होते हैं, जो साहित्यकार उनके साहित्य से प्रेरणा लेते हैं, वे जिस साहित्य का सृजन करेंगे इस प्रकार के आलस्य से जनित जब वह साहित्य की जब सृजन करेंगे तो उसकी चित्तभूमि कोई और ही होगी। और इस प्रकार किसी उपन्यास का सृजन करना, इस विधा को आगे बढ़ाना, हम देखते हैं कि वह एक अस्थिर मन के कारण होता है और यह स्थिरता वैश्विक स्तर पर भी जो समाज में जो अस्थिरता है उसको दर्शाती है। और अगर अस्थिरता आपके मन में भी है तो साहित्य के द्वारा प्रयास, क्योंकि हमने जैसे पहले भी दूसरे अंकों में यह चर्चा की है कि किस प्रकार एक हिंदू कलाकार के लिए कला वह है जो आपके चित्त को स्थिर करे अथवा आपको चेतना के ऊंचे सोपान पर लाके छोड़े। और चेतना का ऊंचा सोपान में चित्त और स्थिर होता है। जो हम योग के सोपान को जब चढ़ते हैं योग और साधना के द्वारा, तो चित्त समाप्त होता जाता है, धीरे धीरे विलुप्त होता जाता है। तो इस प्रकार से जब हम चेतना के सोपान की बात करते हैं तो उसका अर्थ यही है कि वहां पर जितना ऊंचा सोपान है चित्त उतना स्थिर है। तो वह तो हिंदू दृष्टि से कला है ही नहीं जो आपके चित्त को और अस्थिर कर दे, परंतु इस प्रकार के साहित्य के सृजन से आपका चित्त और अस्थिर होगा और बंधने के बजाय वह एक और सुगठित जीवन की ओर अग्रसर होने के बजाय वह एक और अस्थिर जीवन को बढ़ावा देगा। हमने एक उपन्यास की चर्चा की है स्वर्णांजलि में, निर्मल वर्मा जी के उपन्यास अंतिम अरण्य की, जिसमें हमने देखा कि मृत्यु एक पात्र है। जी, तो क्या इस उपन्यास में भी मृत्यु की ऐसी ही भूमिका है और उसका औचित्य क्या है? मृत्यु की चर्चा बारंबार है, आरंभ से ही है और पूरे उपन्यास में है। इस उपन्यास को 3 खंडों में श्री अज्ञेय जी ने उसकी कल्पना की थी, परंतु 2 खंड ही वे लिख पाए हैं। ऐसा कहा जाता है जो इस उपन्यास और इस विधा के समर्थक हैं और उसकी सराहना करते हैं कि यह इतने अच्छे ढंग से लिखा गया है कि यह ऐसा लगता है कि छूट गया हो और इसका तीसरा भाग नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है। पर मेरे अनुसार उसका जो संरचना है वही ऐसी है, जैसा हमने बताया कि स्मृतियों की आंधी है, तो उसमें स्मृतियों की आंधी आधी रह गई अथवा पूर्ण हो गई। जब लक्ष्य है अधूरेपन को बढ़ावा देना, मन के अधूरेपन को बढ़ावा देना, भावनाओं के अभिव्यक्ति के अधूरेपन पर ही साहित्य का सृजन करना, तो उसमें वह अधूरा हुआ या पूरा हुआ इसका कोई अर्थ ही नहीं है। तो वे 2 ही खंड हमें देखने को मिलते हैं। इसमें मृत्यु की बड़ी चर्चा है और जिस प्रकार से अंतिम अरण्य में भी मृत्यु की चर्चा है, परंतु अंतिम अरण्य का कथानक बहुत कसा हुआ है और उसमें कुछ कथाएं और कुछ घटनाएं तो कल्पना और
सत्य में आती जाती रहती हैं, परंतु एक कथानक है, एक आरंभ है, एक अंत है, घटनाएं हैं, वो पृष्ठभूमि में है अथवा आपके सामने प्रस्तुत है, परंतु कथाएं हैं, घटनाएं हैं। यहां तो एक स्मृतियों की आंधी सी ही चलती हमें दिखती है, परंतु मृत्यु की चर्चा बारंबार है। अब इसकी प्रेरणा अगर हम एक बार पुनः बोलें तो एल्बर कामू से ली गई है। पश्चिमी साहित्य में अगर कोई साहित्य के द्वारा दर्शन की ऊंचाइयों को अगर किसी ने छुआ है, और मैं तो कहता हूं पश्चिमी दर्शन का, पश्चिमी फिलॉसफी का अगर कोई चरम है तो एल्बर कामू ने ही छुआ है, जब वे मिथ ऑफ सिसाइफस में, जो कि एक ऐसे है, एक निबंध है, इसमें वे कहते हैं कि द ओनली मेटाफिजिकल प्रॉब्लम इज सुसाइड, और उसका कारण वे यह बताते हैं कि आत्महत्या कर लेना ही एक समस्या है, कि हम आत्महत्या क्यों नहीं कर रहे। यह उस पृष्ठभूमि को उसको समझना थोड़ा सा आवश्यक है। यह उस सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात है जहां पर केवल एक जीवन की परिकल्पना है। हमारे यहाँ इसे कायरता के रूप में देखा जाता है। जी बिल्कुल। और वो किस कारण से, वो क्यों हम इसको ऐसे देखते हैं, आत्महत्या को हम क्यों इस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कई जीवन की परिकल्पना है, उनके यहाँ एक जीवन की परिकल्पना है, और जब एक जीवन की कल्पना आपके पास है तो मृत्यु तो सर्वोपरि है, और मृत्यु सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि हर जीवन का अंत जब मृत्यु में ही होना है, तो हम ऐसी सभ्यता, ऐसी संस्कृति जीवन को मृत्यु के आगे घुटने टेकते हुए देखेगी, जीवन को मृत्यु से बहुत छोटा देखेगी, जीवन और मृत्यु के निरंतर संघर्ष में जीवन को निरंतर हारता हुआ देखेगी। तो इस प्रकार से जो संस्कृति है, उसके लिए यह कह देना है, कामू यह प्रश्न पूछते हैं कि जब सब कुछ अंत में इस अंतहीन अंधकार में ही विलुप्त हो जाना है, जिसे वे मृत्यु से जानते हैं, जब एक ही जीवन है और इतना सुंदर जीवन है और अंत में वह जब सब लुप्त हो जाना है, तो हम आज ही इसे क्यों नहीं समाप्त कर लेते? इसको दशकों तक, पूरे जीवन तक इसे बढ़ाते क्यों रहते हैं? इस कष्ट को, इस कठिनाई को अभी क्यों नहीं समाप्त कर देते? हमारा शरीर और हमारा जीवन जिन कठिनाइयों से, जिन कष्टों से निकल रहा है, उसके कारण हम इसे आज ही, इसी क्षण क्यों नहीं समाप्त कर लेते? इसे हम आगे क्यों बढ़ाते हैं? यह प्रश्न वो पूछते हैं। और जो संस्कृति, जो सभ्यता एक जीवन की ही परिकल्पना लेकर चलती हो, उसके लिए यह प्रश्न बिल्कुल उपयुक्त है। क्योंकि अगर जब सब उस अंतहीन अंधकार में ही अंत होना है, तो फिर आज क्यों नहीं, कल क्यों? परंतु जो सभ्यता कर्म, प्रारब्ध और पुनर्जन्म की कल्पना पर आधारित हो, जो यह कहती हो कि हम सब उस एक परम चेतना है, वह एक ही है, उस परम चेतना के ही विस्मृत स्वरूप हम सब हैं, वह एक ही कई में बदल गया है, और हमारा जो लक्ष्य है मोक्ष का, आत्मज्ञान का, वह अपने इस वैभिन्न को समाप्त करके एकत्व की अनुभूति करना, यही हमारा जीवन का परम लक्ष्य बताया गया है हमारे शास्त्रों में, हमारी संस्कृति में। तो इसमें आत्महत्या अथवा मृत्यु तो केवल एक, हम कह सकते हैं एक बदलाव है। जिस प्रकार से जीवन में एक आश्रम को छोड़कर हम दूसरे आश्रम जाते हैं, पहले ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, और फिर मोक्ष की ओर हम जब अग्रसर हो, संन्यास की ओर जब हम अग्रसर होते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु भी केवल एक बदलाव है। और उस बदलाव के बाद आप किसी और जीवन में चले जाते हैं, यह चक्र चलता रहता है। इससे निकलने के लिए ही आत्मज्ञान की अनुभूति का हमारे पास पथ है, साधना और ध्यान के द्वारा। तो ऐसी स्थिति में मृत्यु तो बस बहुत ही छोटी सी घटना है। जीवन तो चिर है और निरंतर है, क्योंकि वह जो परम चेतना है, उसका नाम ही चेतना है, वह चेतन ही है, जड़ कुछ भी नहीं। जो कुछ जड़ है वह चेतन से ही निकला है। तो जब ऐसी स्थिति है, जब पूरा ब्रह्मांड ही उस चेतन से निकलता है, उससे प्रफुल्लित होकर निकलता है, तो फिर ये मृत्यु एक व्यक्ति की, एक प्रजाति की, एक इकाई की मृत्यु, फिर ये क्या वस्तु है? तो हमारे तो सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन तो हंसकर, हंसी में इसको, इस विचारधारा को नकार देगा। और वो जो परम स्थिति है भी, वो हमारे यहाँ सच्चिदानंद की परिकल्पना है, वह अवसाद नहीं है। वो बिल्कुल भी अवसाद नहीं, उसमें आनंद ही आनंद है। जो परम अनुभूति की जो कल्पना है, वह आनंद की ही परिकल्पना है। उसमें इस अवसाद की और ऐसे मानसिकता का तो कोई स्थान ही नहीं। तो इसकी प्रेरणा उन्हें वहां मिलती है। मृत्यु को वे बार बार चर्चा करते हैं, और उनके मन में यह द्वंद्व भी चलता रहता है।
और इसी बात को उन्होंने उपन्यास में सच्चिदानंद जी ने कई बार कहा है। मैं कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ। जिस जीवन को उत्पन्न करने में हमारे संसार की सारी शक्तियां, हमारे विकास, हमारे विज्ञान, हमारी सभ्यता द्वारा निर्मित सारी क्षमताएं या औजार असमर्थ हैं, उसी जीवन को छीन लेने में, उसी का विनाश करने में ऐसी भोली हृदयहीनता फांसी। फिर कहते हैं, मुझे जीवन का मोह नहीं करना चाहिए, पर मैं ऐसा मोह करता कहाँ हूं। मोह तो जब होता है जब इस जीवन की कोई सिद्धि होती, और मैं सोच रहा हूं कि मृत्यु ही इसकी सिद्धि है। पर क्या विज्ञान यह भी तो कहता है कि जीवन एक ही बार मिलता है, और मानव जीवन का कोई भी अंश नित्य नहीं। मृत्यु में उसका संपूर्ण अवसान हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता जो पुनर्जन्म पा सके। वही बात ये यहाँ पे कह रहे हैं। तो पुनर्जन्म की कल्पना को एक तरह से नकारते हैं, एक ढंग से नकारते हैं, और कदाचित उसे इन परम सत्यों को वे मानते नहीं, और इस कारण से ही नहीं तो इस उपन्यास का आधार नहीं होता। तो मुझे तो लगता है कि उन्हें इस प्रकार की पंक्तियां लिखना अनिवार्य लगा होगा। शेखर एक जीवनी शेखर की जीवनी है। शेखर एक क्रांतिकारी हैं, परंतु उनके भीतर क्रांति की ज्वाला नहीं दिखती। वह क्रांति के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, परंतु कर्म नहीं। इसका क्या कारण है? यह एक आधुनिक जीवन की व्याख्या है। कुछ स्मृतियां इसमें स्वतंत्रता से पहले की हैं, परंतु ये एक साहित्यकार बात कर रहा है, एक बुद्धिजीवी की बात है। श्री अज्ञेय जी जिस समाज में उठते बैठते थे वह बहुत ही उच्च समाज था उस समय का, जो कुलीन समाज हम कह सकते हैं, और उनमें वे आधुनिक विचार जो उस समय पश्चिम में आ रहे थे, वे आधुनिक विचार उस समय कुछ एक आधा दशक के अंतर से भारत में भी, भारत के उन बुद्धिजीवी भी उन विचारों को अंगीकार करने लगे थे। अब देखिए, शेखर एक क्रांतिकारी के रूप में उनका वर्णन है, परंतु एक क्रांतिकारी को तो किसी भी विचार के लिए बहुत आवेग होना चाहिए, उसके अंदर उस विचार के प्रति बहुत आवेग होना चाहिए जिससे वह उद्वेलित है। क्रांति की ज्वाला उसके अंदर बहुत तेजी से प्रज्वलित होनी चाहिए, पर उसके बाद ही वह क्रांति कर सकता है, क्योंकि क्रांति में वह पूर्णाहुति देने के लिए पूर्णता से वह, उसका जो मस्तिष्क है वह उस स्थिति में है कि वह पूर्णाहुति दे सकता है, वह अपने प्राण की आहुति दे सकता है। इसके लिए उस विचार से उसे इतना उद्वेलित होना चाहिए कि वह उसके लिए कुछ भी करने को के लिए तत्पर हो जाए। परंतु यहां हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है। उसके एक सार्वभौमिक कारण है जो आधुनिक जीवन के बारे में सत्य है। आधुनिक जीवन व्यक्ति को इतना निस्तेज कर देता है कि उसके मन में, उसके जीवन में किसी भी विचार के लिए इतनी प्रेरणा बचती ही नहीं कि वह क्रांतिकारी वाला भाव अपने अंदर संपूर्णता से ले आ पाए। उसका कारण है किसी प्रकार की अस्मिता से उसका लेना देना नहीं होता। देश की अवधारणा ये आधुनिक समाज में नहीं है कि देश तो मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, धर्म मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, समाज मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, परिवार मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, और यहां तक कि लिंग भी मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। तो इस सब को तोड़ देना चाहिए, यही जीवन का लक्ष्य है। जब आपने सब ये तोड़ दिया तो आप किसी के लिए उद्वेलित ही नहीं। एक पारंपरिक समाज में कोई एक व्यक्ति अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तब तत्पर होता है जब वह यह मानता है कि उसका समुदाय, उसका पक्ष, उसका धर्म इस स्तर पर है, इस लायक है कि उसके लिए वह प्राणों की आहुति दे सके। जब इस स्तर तक तो छोड़ दीजिए, जब धर्म ही कुछ नहीं है, देश कुछ नहीं है, परिवार, जाति, वर्ण, क्षेत्र, लिंग, ये सब कुछ है ही नहीं, इसलिए जीवन निरर्थक हो जाता तो है। निरर्थक हो ही जाएगा। तो उस जीवन में किसी के लिए प्रेरणा बचेगी ही नहीं। ऐसे निस्तेज जीवन में क्रांति के लिए प्रेरणा कहां बच सकती है? तो हम इस उपन्यास में पाते हैं कि क्रांति की बात तो वे कर रहे हैं, क्रांति के बारे में चर्चा के लिए तो बहुत तत्पर हैं, परंतु उस शेखर के अंदर उस कर्म को करने की ज्वाला उसके अंदर नहीं होती। और इसके वे कई कारण भी देते हैं। एक कारण तो यह भी देते हैं कि क्रांति के लिए आपको घृणा एक उसका कह सकते हैं कि उसका एक भाग है। घृणा आप में संपूर्ण रूप से होने चाहिए। उस घृणा के बिना आप क्रांतिकारी नहीं बन सकते। जो पश्चिमी क्रांतिकारी हैं, साम्यवादी क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में यह बात सत्य हो सकती है कि वे घृणा से भरे हुए होते हैं, परंतु धर्म के लिए, धर्म युद्ध करने वाले, उनके मन में घृणा नहीं है, अपितु धर्म के प्रति इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि उसको बचाव करने के लिए, उसको बचाने के लिए वे अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। उसमें घृणा नहीं है। अब स्वयं के लिए, सनातन धर्म के लिए इतनी प्रेरणा है, इतना सम्मान है।
तो लेकिन इस उपन्यास में हमें उल्टा ही देखने को मिलता है। तो शेखर एक जीवनी में यह तो अवश्य है कि जो आधुनिक मनोदशा है उसका प्रतिबिंब हमें बहुत ठीक से मिलता है। आप इसको पढ़ेंगे और आपको इस जीवन में जीने के जब आप अभ्यस्त हो चुके हैं, आधुनिक जीवन के जब आप अभ्यस्त हो चुके हैं जिसमें अकेलापन एक बहुत बड़ा समस्या है। पारंपरिक जीवन में तो आपको अकेले रहने का कोई समय अवकाश ही नहीं होता था। साधुओं को समाज छोड़कर वानप्रस्थ, हर व्यक्ति को वानप्रस्थ और फिर सन्यास में जाना पड़ता था, तब जाके उनको एकाकी जीवन जीने का अधिकार होता था, क्योंकि उसके लिए अधिकार ग्रहण करना होता था। आप बिना अध्यात्म के एकाकी नहीं हो सकते थे। बिना अध्यात्म के जब आप एकाकी होंगे तो वो उसको अवसाद ही घेर लेगा, जो उस आधुनिक जीवन को घेर लेता है। तो उसके हम सब थोड़ा तो हम उस जीवन को देख चुके हैं, अपने जीवन में नहीं तो दूसरों को, अपने मित्रों को, अथवा हमारे समाज में जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको हम देख चुके हैं। तो उनका प्रतिबिंब तो हमें इस उपन्यास में मिलेगा, हम इसे बहुत सरलता से पढ़ जाएंगे। परंतु श्री अज्ञे बहुत महान कलाकार हैं। शब्दों पर, हिंदी भाषा पर उनका बड़ा महान अधिकार है। इस कारण से हम यह ना भूलें कि इसकी प्रेरणा पाश्चात्य चित्तभूमि में है। और इतने महान कलाकार भी अगर आपको चेतना के ऊंचे सोपान पर ना छोड़ पाए तो हिंदू दृष्टि से, सनातन दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से वह उच्च साहित्य नहीं है। हमें यह स्मरण रखना होगा। स्वर्णांजलि में इन चर्चाओं के माध्यम से हमारा यह प्रयास है कि हम स्वयं को धर्म की चेतना से जोड़ें, स्वयं से ऊपर उठ करके जो सार्वभौमिक तत्व हैं उनमें जीवन का अर्थ ढूंढें। अगले अंक में हमसे पुनः जुड़िए। तब तक के लिए नमस्कार।